हेलो स्टूडेंट्स, मैं कमल कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल वैल्यू फॉर टाइम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारा जो टॉपिक होगा कंपाउंड इंटरेस्ट का, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन पॉपुलेशंस। पॉपुलेशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होंगी उनको हम डिस्कस करेंगे। उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले देखें क्या है मीनिंग। प्रॉब्लम्स ऑन पॉपुलेशन जो वर्ड है, क्या मीनिंग है, वैसे तो देख के ही पता चलता है कि पॉपुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। तो उसमें हम क्या कह रहे हैं, द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द इंक्रीज इन पॉपुलेशन, और ग्रोथ भी वर्ड यूज हो सकता है। ग्रोथ वर्ड हो या इंक्रीज इन पॉपुलेशन वर्ड हो कि उसमें पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, इज ऑल्सो सेम एज दैट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन सोल्व करते हैं, उसी वे में प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन पॉपुलेशन जो होगी कि एवरी ईयर जो पॉपुलेशन है वो 5% इंक्रीज है तो, या ग्रोथ है तो उसका मतलब इंक्रीज ही होगा। तो उसके लिए जनरली जो फॉर्मूला होता है, इसमें हम कहते हैं इफ आर इज द रेट ऑफ इंक्रीज पर 100। वैसे तो देखो परसेंट की जब बात करते हैं तो वो 100 से ही होती है, लेकिन कई बार पॉपुलेशन के क्वेश्चन में आर जो वैल्यू गिवन हो पर 1000 भी हो सकती है, पर 10,000 भी हो सकती है। तो इसलिए यहां इसमें थोड़ा सा आर के बारे में कहा गया है। इफ आर इज द रेट इंक्रीज पर 100, पर 100 है तो वही मीनिंग हो जाएगा जो हम कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में कहते थे। देन पॉपुलेशन आफ्टर टी इयर्स इज गिवन बाई, क्या होगी, a इज इक्वल टू पी इंटू 1+r/100 रेज टू द पावर टी। अगर पर 100 है तो ये फॉर्मूला यूज होगा। और अगर मान लो इफ द इंक्रीज इन आर, रेट में जो इंक्रीज है वो पर 1000 गिवन है, अगर किसी क्वेश्चन में पर 1000 गिवन है तो फॉर्मूला उसी वे में है, बस कॉमन सेंस की बात है। वो पर 100 था तो 100 से डिवाइड हो जाता था, ये पर 1000 होगा तो r/1000 हो जाएगा। आफ्टर टी इयर्स जो पॉपुलेशन होगी किसी भी टाउन की, विलेज की, सिटी की, वो क्या हो जाएगी, p इंटू 1+r/100 के प्लेस पर क्या आ जाएगा, 1000 होल रेज टू द पावर t। जनरली यहां हम प्लस साइन की बात कर रहे हैं, प्लस साइन की बात कर रहे हैं, लेकिन हम डेप्रिसिएशन के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर चुके हैं। नहीं बताएं तो भी कॉमन सेंस है कि अगर किसी क्वेश्चन में इंक्रीज इन पॉपुलेशन की बजाय अगर क्वेश्चन में आ जाता है डिक्रीज इन पॉपुलेशन, क्योंकि जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज हो रही है, तो उसमें सिंपल सी बात है, जो यहाँ प्लस साइन लगाया है इस प्लस साइन के प्लेस पर आप क्या लगा दोगे, माइनस साइन, और उस वैल्यू को कैलकुलेट कर लोगे। ये तो है जब हमारे फिक्स है कि एवरी ईयर आर रेट जो है उससे इंक्रीज हो रहा है। लेकिन जरूरी नहीं है कि एवरी ईयर भी रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात होती है तो वो तो है कि फिक्स है कि हर साल हमने 5% ले लिया, सेमी एनुअली ले लिया, हाफ ईयरली, क्वार्टरली ले लिया। लेकिन अगर पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, किसी सिटी की पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, तो क्वेश्चन में तो चलो कह भी सकते हैं कि एवरी ईयर 5% इंक्रीज हो रही है, लेकिन किसी किसी क्वेश्चन में हो सकता है कि फर्स्ट ईयर 5% इंक्रीज हो रही है, सेकेंड ईयर 10% इंक्रीज हो रही है, थर्ड ईयर 4% डिक्रीज हो रही है। तो उस टाइप के क्वेश्चन के लिए भी पता ही है वैसे, क्योंकि हम कंपाउंड इंटरेस्ट के इतने ज्यादा क्वेश्चन कर चुके हैं कि ये जो बात बोली गई है उससे ही आइडिया लग जाता है कि आपका फॉर्मूला क्या फॉर्म होगा। इफ द रेट इंक्रीज इन डिफरेंट ईयर, डिफरेंट फॉर डिफरेंट ईयर्स विद R1 R2 R3 एंड सो ऑन Rn, मतलब पहले साल R1% इंक्रीज की बात कर रहे हैं हम, डिक्रीज वाला पार्ट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। सेकेंड ईयर R2% इंक्रीज होती है, थर्ड ईयर R3% इंक्रीज होती है, nth ईयर में Rn% इंक्रीज होती है। तो पॉपुलेशन आफ्टर n ईयर्स क्या हो जाएगा, p इंटू 1+R1/100 इंटू 1+R2/100 एंड सो ऑन। ये मल्टीप्लाई का साइन है, ये मल्टीप्लाई का साइन होगा, मल्टीप्लाई होंगी, एंड सो ऑन 1+Rn/100। अगर इसी क्वेश्चन में ये होता कि जो सेकंड ईयर है, सेकंड ईयर इसमें R2% से डिक्रीज हो रही है, अगर क्वेश्चन में R2 जो है वो डिक्रीज के लिए दे देता, क्योंकि पहले साल तो इंक्रीज हुई, दूसरे साल पॉपुलेशन डिक्रीज हो गई, तो उसमें कुछ खास नहीं होगी। जो यहाँ आपके पास प्लस का साइन है इसको आप क्या यूज कर दोगे, माइनस। यानी अगर इंक्रीज दिया हुआ है तो प्लस का साइन आ जाएगा, डिक्रीज दिया हुआ होगा तो माइनस का साइन हो जाएगा, और सिंपल कैलकुलेशन होगी। कैलकुलेशन तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये हमारा आज का फर्स्ट एग्जांपल है। तो इसमें फर्स्ट एग्जांपल में देखें आपसे क्या कहा गया है, बिल्कुल सिंपल एग्जांपल है। लेकिन एग्जांपल करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और लाइक तो बनता ही है, वीडियो को लाइक करें। और लास्ट में जब वीडियो आप कंप्लीट देख लेंगे तो उसके बाद कमेंट बॉक्स में भी मेंशन करें कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। तो देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट एग्जांपल।
द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 1,40,000। पॉपुलेशन जो है टाउन की वो 1,40,000 है। इफ इट इंक्रीजेज बाई 5% एनुअली, 5% एनुअली इंक्रीज होती है, तो व्हाट विल बी द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन आफ्टर 5 years? तो इसका मतलब ये इनिशियल स्टार्टिंग की जो पॉपुलेशन है वो गिवन है। रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं कहलाएगा यहाँ रेट ऑफ इंक्रीज जो है वो होगा 5%, और टाइम जो है t इज इक्वल टू क्या होगा 5 years, और आफ्टर 5 years पॉपुलेशन क्या होगी टाउन की, चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो। वही लेट ए बी द पॉपुलेशन आफ्टर 5 years। इनिशियल जो पॉपुलेशन है, प्रेजेंट पॉपुलेशन p, वो क्या है 1,40,000, r है 5% एनुअली, और t है 5 years। और आपको फॉर्मूला पता है a इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस r अपॉन 100 रेज टू द पावर t। a फाइंड आउट करना है, p की वैल्यू पुट कर दोगे 1,40,000 इंटू 1 प्लस r की वैल्यू 5 अपॉन 100 रेज टू द पावर t की वैल्यू 5। और इसमें अगर एलसीएम लेते हैं 100 तो क्या हो जाएगा 100 प्लस 5 यानी 105 अपॉन 100, और 105 अपॉन 100 क्या होता है 1.05। तो ये क्या हो जाएगा a इज इक्वल टू 1,40,000 इंटू 1.05 रेज टू द पावर 5। और इसको आप सॉल्व करेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड और फिर टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड। तो अब इसको सॉल्व करने से पहले वही बात कि लॉगरिथम से रिलेटेड हमारा एक कंप्लीट लेक्चर है, उसको आप देख सकते हैं अगर कंप्लीट लॉग का नॉलेज चाहते हैं तो। लेकिन इसमें जितना लॉगरिथम का पार्ट यूज होगा उतना आपको डिटेल में एक एक बात बताई जाएगी कि वो हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं। लेकिन फिर भी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको लॉग टेबल देखना नहीं आता तो चाहे इस लेक्चर को कंप्लीट करने के बाद, क्योंकि इसमें जितना लॉग का यूज है वो आपको बताया जा रहा है, लॉग टेबल देखना जरूर सीख लें। क्योंकि जो कंपाउंड इंटरेस्ट का चैप्टर है इसमें लॉगरिथम का यूज और एंटी लॉगरिथम का यूज मैक्सिमम क्वेश्चंस में होता है, और वो हमें करना आना चाहिए कि कैसे हम लॉग टेबल देखते हैं, कैसे हम एंटी लॉग टेबल देखते हैं। तो इसके लिए अब देखें, जनरली ये a इज इक्वल टू दिस पार्ट है, तो हमें एक फॉर्मूला पता होता है कि log mn अगर प्रोडक्ट है तो वो किसके इक्वल होता है log m प्लस log n। और अगर log m रेज टू द पावर n है, log m रेज टू द पावर n है, पावर है, तो वो पावर आउटसाइड आ जाती है, n log m हो जाता है। तो इन फॉर्मूलों को हम यूज करेंगे। तो a इज इक्वल टू ये है, तो क्या आ जाएगा टेकिंग लॉग बोथ साइड में log a इज इक्वल टू log ऑफ, इसको आप अगर m कहते हैं, इसको अगर आप m कहते हैं और इस पार्ट को n कहते हैं, तो log mn का मतलब क्या हो जाएगा log m प्लस log n के अकॉर्डिंग log 1,40,000 प्लस log ऑफ 1.05 रेज टू द पावर 5। तो ये वाला जो पार्ट है ये एज इट इज आ जाएगा। और अभी जो सेकंड जो फॉर्मूला है इसमें आपको बताया अगर पावर है तो वो पावर आउटसाइड आ जाएगी, यानी जो पावर 5 है ये 5 आउटसाइड आ जाएगी, यानी 5 इंटू लॉग ऑफ 1.05 आ जाएगा। तो आपने लॉग जो टेबल है वो इन दोनों की वैल्यूज देखनी है। पहले हम लॉग ऑफ 1,40,000 की वैल्यू देखते हैं। लॉग ऑफ 1,40,000 की वैल्यू देखते हैं। और लॉग टेबल देखने के लिए आपको बताया गया है, वैसे तो इसमें डेसिमल का साइन नहीं है, लेकिन लॉग टेबल देखते हुए आपको बताया जाता है डेसिमल को भूल के पहली 4 डिजिट ले लो, 1400। 14 ये 10 से स्टार्ट होता है, 2 डिजिट लेते हैं तो 10 से स्टार्ट होता है, 10 11 12 13 14। और जीरो है, अगर 5 होता है इस जीरो के प्लेस पर अगर यहाँ 5 होता तो ये जो 5 वाली लाइन है और ये 14 वाली लाइन है कहां कट कर रही है वो देखते हैं। लेकिन यहाँ मेरे पास 5 वाला पार्ट नहीं है, 5 वाला पार्ट नहीं है, जीरो वाला पार्ट है, तो जीरो वाला पार्ट यही हो जाता है। और ये मेरे पास क्या है 1461, ये मेरे पास क्या है 1461। यहां जो वैल्यू है ये वैल्यू क्या है 1461। जैसे ही लॉग टेबल देखते हो आपको बताया गया है कि यहां आपने चुपचाप डेसिमल का साइन लगा देना है। अब नेक्स्ट में ये जीरो था तो जीरो वाली मीन डिफरेंस में देखने की जरूरत नहीं होती, इसकी जगह का कुछ और होता, यहां मेरे पास 3 या 5 या 7 होता तो हम मीन डिफरेंस टेबल में भी देखते। लेकिन अच्छी बात है हमें तो सॉल्व करना है, 14 की वैल्यू जीरो पे देख के पॉइंट लगा दिया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, हम इसमें ये देखते हैं कि कितनी डिजिट्स हैं, क्योंकि पॉइंट लगा दिया, पॉइंट से पहले भी कुछ आएगा, ये कहलाता है मेंटिसा।
इससे पहले आती है करेक्टरिस्टिक्स। तो इसके लिए हमें ये देखना होता है कि यहाँ कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट्स हैं। तो 6 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 5, यानी ये वैल्यू क्या आ जाएगी 5.1461। तो इसकी जो वैल्यू है ये क्या आ जाएगी 5.1461। अब हम देखेंगे 5 टाइम्स लॉग ऑफ 1.05, लॉग ऑफ 1. लॉग ऑफ 1.05। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया डेसिमल को भूल जाओ, 2 डिजिट्स क्या लगेंगी 10 और 5, यानी 10 ये है, 10 ये है और 5 ये है। तो 10 वाली लाइन और 5 वाली लाइन कहां कट कर रही है, 0 to 1 2, 0 to 1 2। जैसे ही ये वैल्यू आप देखते हो लॉग टेबल में, आप क्या करते हो, चुपचाप यहां डेसिमल का साइन लगा देंगे। और इसके बाद आप देखेंगे पॉइंट से पहले कितनी डिजिट है, पॉइंट से पहले 1 डिजिट है, तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। यानी ये वैल्यू क्या आ जाएगी 0.0212। तो ये वैल्यू आप क्या पुट कर दोगे, ये वाली वैल्यू 5 एज इट इज इनटू इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0.0212। और अब आप इसको एज इट इज लिखेंगे, 5 से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, जो वैल्यू आएगी दोनों को ऐड कर दोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। लेकिन ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू हमारे पास लॉग ए की वैल्यू है, लॉग ए की। हमें क्या निकालना था, ए। हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, ए की। तो हम क्या कह देंगे, टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड, क्योंकि लॉग और एंटी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो लॉग ए है, एंटी लॉग लेंगे बोथ साइड, तो ये मेरे पास ए रह जाएगा। इजिकल टू क्या आ जाएगा, एंटी लॉग ऑफ 5.2521, एंटी लॉग ऑफ 5.2521। तो 5.2521 का एंटी लॉग फाइंड आउट करेंगे, 5.2521, और हमें इसका एंटीलॉग फाइंड आउट करना है, हमें इसका एंटीलॉग फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए आप एंटीलॉग टेबल देखोगे। देखो एंटीलॉग टेबल में जो आता है 0.00, 0.01, 0.02, 0.03, पॉइंट वाली लाइन से स्टार्ट होता है। तो इससे भी आइडिया मिल जाता है कि जो एंटीलॉग, लॉग टेबल हम स्टार्टिंग से ही देखना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन एंटीलॉग टेबल में हम पॉइंट के बाद वाला पार्ट देखेंगे। एंटीलॉग में हम पॉइंट से पहले क्या है अभी नहीं देख रहे, उसका यूज हम बाद में करेंगे। तो पॉइंट के बाद वाला क्या है, 25, 2 और 1। तो 25 और 2, 25.25, 0.25 ये है 0.25, और 2 के लिए ये लाइन बनती है। तो ये एक दूसरे को कहां कट कर रही है, यहां गए, यहां गए, 1786, 1786 आ जाएगा। ये तो मेरी वैल्यू आई 25 और 2 की, लेकिन एक 1 और है, फोर्थ डिजिट 1 है। तो 1 के लिए हम इस मीन डिफरेंस टेबल में देखते हैं, और इसमें आप देखते हो कि 1 के लिए देखना है, तो 1 के लिए ये लाइन बनती है, और 25 के लिए अगर आप जाते हो तो ये बनता है, और वो क्या है 0। तो इसमें 0 ऐड करोगे तो सेम रह जाएगा, यानी ये वैल्यू क्या आ जाएगी 1786। जब लॉग टेबल देखते थे तो सीधा पॉइंट लगा देते थे जैसे ही लॉग टेबल देखी, लेकिन एंटी लॉग देखते ही हम यहाँ पॉइंट नहीं लगाएंगे, हम देखेंगे कि पॉइंट कहां लगाएंगे। उसके लिए हम इस डेसिमल से, जिसका हम एंटी लॉग देख रहे थे, उस डेसिमल से पहले देखो नंबर क्या है। लॉग टेबल देखते हुए क्या देखते थे, कितने डिजिट है, लेकिन एंटी लॉग टेबल देखते हुए क्या देखोगे, नंबर क्या है नंबर 5। उसमें क्या कर रहे थे, नंबर ऑफ डिजिट्स में से 1 माइनस कर रहे थे, लेकिन इसमें जो नंबर 5 है, इस 5 में 1 ऐड करेंगे, और 5 में 1 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 + 1 6। तो 6 डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे, लेकिन इसमें तो 1 2 3 4 डिजिट है। 6 डिजिट के लिए मैं क्या करूंगा, यहां भी 0, यहां भी 0, तो ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 178600। तो ये हमारी वैल्यू हो जाएगी 178600। मतलब आफ्टर 5 इयर्स जो पॉपुलेशन होगी टाउन की, वो कितनी हो जाएगी 1,78,600। क्योंकि जो लॉग टेबल और एंटी लॉग टेबल में हम 4 डिजिट तक का ही पार्ट देख पाते हैं, तो ये जो वैल्यू आती है वो एंटी लॉग टेबल से जो आई वो एग्जैक्ट वैल्यू ही कहलाएगी कि ये आंसर होगा। क्योंकि अगर आप इसको जो 1.05 रेज़ टू द पावर 5 को सॉल्व करो, मल्टीप्लाई करो कैलकुलेटर से 4 डिजिट से ज्यादा जिसमें पार्ट आता हो, तो उसमें कुछ और भी आ सकता है आंसर। लेकिन अगर आपने लॉग टेबल और एंटी लॉग टेबल की हेल्प से सॉल्व किया है तो ये आंसर आपका गलत नहीं माना जाएगा। कोई कहेगी जी मैं इनको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, फिर इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो कुछ और आ रहा है, डोंट वरी, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। लॉग टेबल और एंटी लॉग टेबल का जितना ज्यादा यूज करते हो क्वेश्चन में, उतना ज्यादा इंप्रेशन अच्छा पड़ता है और हमें
मैक्सिमम क्वेश्चंस में ट्राई करना चाहिए कि हम लॉग टेबल और एंटी लॉग टेबल की हेल्प से क्वेश्चंस को सॉल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और साथ में इजी क्वेश्चन भी है, ऐसी बात नहीं है, बस क्वेश्चन का मीनिंग हमें पता होना चाहिए। मीनिंग तो पढ़ते ही पता चले, जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक नहीं पता चलेगा मीनिंग, लेकिन जैसे ही क्वेश्चन को आप पढ़ लोगे मीनिंग क्लियर हो जाएगा। क्या है? इफ द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन, इफ द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन डिक्रीजेज दे दिया, डिक्रीजेज 6.25% एनुअली, डिक्रीज हो रही है तो बस आर से पहले जो प्लस का साइन लगा रहे थे वो माइनस का साइन हो जाएगा। एंड द प्रेजेंट पॉपुलेशन दी हुई है 20480000। फाइंड द पॉपुलेशन आफ्टर 3 इयर्स, आफ्टर 3 इयर्स पॉपुलेशन बताती है। या तो इस वे में दे दे क्वेश्चन, दूसरा जो भी लिखा हुआ है वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है वही चीज लेकिन कॉमन सेंस की बात है। इफ द एनुअल बर्थ एंड डेथ रेट ऑफ ए टाउन, बर्थ रेट का मतलब जितना ज्यादा बर्थ होगा उतनी पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, डेथ रेट का मतलब जितनी डेथ होंगी उतनी ही पॉपुलेशन कम होती जाएगी। तो ये कहा गया है बर्थ जो है वो टाउन की 14.25% है, मतलब 14.25% इंक्रीज हो रही है किसी टाउन की या विलेज की, जो भी दिया हुआ है टाउन की पॉपुलेशन, और डेथ हो रही है, डेथ कितनी हो रही है 20.5%। तो भाई बर्थ रेट 14.25 है, डेथ रेट 20.5 है, डेथ रेट ज्यादा है तो इसका मतलब पॉपुलेशन डिक्रीज होगी, और डिक्रीज होगी तो कितनी डिक्रीज होगी, कितनी डिक्रीज होगी 20.5 में से 14.25 माइनस कर दोगे, और माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 6.25, और वही यहां दिया हुआ 6.25। अगर ऊपर वाला क्वेश्चन है तो भी डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा, अगर क्वेश्चन एग्जाम में ये दे देता है तो बस 2 लाइनें और लिखनी पड़ेंगी कि बर्थ रेट 14.25, डेथ रेट 20.5%, तो डिक्रीज इन पॉपुलेशन एवरी ईयर 6.25, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। मीनिंग तो वही है। देखो लेट ए बी द पॉपुलेशन आफ्टर 3 इयर्स, तो हमें ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए प्रेजेंट पॉपुलेशन दी हुई है क्या 248030, डिक्रीज इन पॉपुलेशन कितना दिया हुआ है 6.25%, और 6.25 में पॉइंट हटाना चाहें तो क्या कर दोगे 625 अपॉन 100, कैंसिल करोगे 25 से तो ये 4 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। या 6.25 था तो 6.25 को 6 एंड 1/4% भी कह सकते हो, तो 6 एंड 1/4% का मतलब क्या होगा 25 अपॉन 4%, 4 इंटू 6 24, 24 प्लस 1 25, दोनों का मीनिंग वही है, तो 25 अपॉन 4 हो जाएगा। डिक्रीज हो रहा है तो पॉपुलेशन आफ्टर 3 इयर्स, पॉपुलेशन आफ्टर 3 इयर्स कितनी होगी पी की वैल्यू इंटू 1 माइनस आर की वैल्यू 25 अपॉन 4 और 100 आ जाएगा, और पावर टी की वैल्यू 3, सॉल्व कर लो। ये 25 1, ये 25 से 4, 1 माइनस 1 अपॉन 4 इंटू 4 16 हो जाएगा, 1 माइनस 1 अपॉन 16 रेज टू द पावर 3, और इसको अगर एलसीएम लेंगे 16 एलसीएम 1 इंटू 16 16 माइनस 1 यानी 15 अपॉन 16, तो ये क्या हो जाएगा 15 अपॉन 16 क्यूब, तो क्या हो जाएगा 2048, 0 4 टाइम 0 15 अपॉन 16, 15 अपॉन 16, 15 अपॉन 16, कट कर देना, ये कैंसिल होगा 16 से 16 से 16 से, इनको कट कर लेना, हो जाएगा कट जो भी है, और इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना, और मल्टीप्लाई करके ये जो पॉपुलेशन आ जाएगी 16875 सीडी टाइम 0, ये आपका इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो, थोड़ी सी प्रैक्टिस अगर हो जाती है तो हमें इन क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, इजीली हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखें क्या कहा गया है। द पॉपुलेशन ऑफ सिटी, ध्यान देना बस इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज पे ध्यान देना है, बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्योंकि हमें a इज इक्वल टू पी इंटू ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू द पावर टी का मतलब पता है कि ये स्टार्टिंग की पॉपुलेशन होती है, ये आफ्टर उसके 2 साल 1 साल 3 साल के बाद की पॉपुलेशन होती है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन हल्का सा ही है ट्रिकी, और वो भी लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, और लैंग्वेज भी इतनी खास नहीं है कभी सोचे सर डरा रहे हैं, बस हमें थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने की जरूरत है कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है। द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी वाज
40,960 3 years ago, 3 साल पहले ये पॉपुलेशन थी 40,960। इफ इट्स प्रेजेंट पॉपुलेशन, मतलब आज की जो पॉपुलेशन है, आज की जो पॉपुलेशन है वो क्या है 49,130। तो जनरली हम पी का मतलब प्रेजेंट पॉपुलेशन सोचते थे ना, तो हमें देखने में लगता है कि कहीं अभी प्रेजेंट पॉपुलेशन तो ये पी है, लेकिन ये अगर पी है तो इसके बाद की अगर होती तो वो ये होती, लेकिन ये इससे पहले की है, तो ये पहले की है और ये बाद की है। देखने में लग रहा है प्रेजेंट पॉपुलेशन, प्रेजेंट ही बताइए, आज की बताइए, और आज से 3 साल पहले की बता दी। हम जनरली आज से आगे की निकालते थे, तो जो आज वाली है वो ए का काम करेगी और जो 3 साल पहले वाली थी वो पी का काम करेगी। बस इस पॉइंट को हमने ध्यान रखना है। फाइंड द एनुअल रेट, आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सारी वैल्यू दे दी, बस मीनिंग पता होना चाहिए पी कौन सा है और ए कौन सा है। तो इसमें लेट आर बी द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन की आर रेट ऑफ ग्रोथ है। ए प्रेजेंट पॉपुलेशन, जो है आज की जो पॉपुलेशन है ना, वैसे तो पी लिखते थे क्योंकि 3 साल बाद की निकालनी होती थी, लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आज की जो पॉपुलेशन है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ए से, यानी 49,130। और 3 साल पहले जो थी पॉपुलेशन 3 इयर्स एगो, 3 साल पहले जो पॉपुलेशन थी उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, पी से रिप्रेजेंट करेंगे, और वो वैल्यू कितनी है 40,960। और आफ्टर 3 इयर्स कहा गया है, या 3 साल पहले की कही हुई है, तो इसका मतलब टाइम गैप कितना है 3 इयर्स, तो जो टाइम है वो टाइम कितना होगा 3 इयर्स। तो आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू द पावर टाइम। ए की वैल्यू है 49130, पी की वैल्यू है 40960 इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू द पावर 3, क्योंकि आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, फिर जीरो से जीरो को कट कर सकते हो। और ये मेरे पास क्यूब है, ये मेरे पास क्यूब है, या तो मैं इसको टेकिंग लॉग बोथ साइड की हेल्प से सॉल्व करता, लेकिन कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, ज्यादा दिमाग लगाने के बाद जाए हम ये देखें क्या ये जो नंबर्स हैं किन्हीं नंबर्स के क्यूब हैं, क्योंकि अगर ये दोनों किसी नंबर के क्यूब होंगे, अलग अलग नंबर के, तो पावर में क्यूब आ जाएगा, और यहां भी पावर में क्यूब है, तो पावर कैंसिल होके रिमेनिंग पार्ट रह जाएगा, और उससे हम आर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए ये जो आप देख रहे हो 4913 जो है वो 17 इंटू 17 होता है, और 4096 जो है वो 16 इंटू 16 होता है। इसका मतलब 4913 अपॉन 4096 को मैं 17 अपॉन 16 रेज टू द पावर 3 लिख सकता हूं, और ये इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू द पावर 3 है। तो इसका मतलब ये जो 17 अपॉन 16 है वो किसके इक्वल होगा 1 प्लस आर अपॉन 100। तो 17 अपॉन 16 इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100, और आर अपॉन 100 की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस का 1 है, माइनस का 1 हो जाएगा। आर अपॉन 100 इज इक्वल टू 17 आर अपॉन 100 इज इक्वल टू 17 अपॉन 16 माइनस 1, 16 एलसीएम आएगा 17 माइनस 16, और 17 माइनस 16 कितना हो जाता है 1, 1 अपॉन 16। तो आर अपॉन 100 की वैल्यू 1 अपॉन 16, लेकिन हमें आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 100 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 अपॉन 16 इंटू 100, 16 से 100 को डिवाइड करके देखेंगे तो 6.25 आ जाएगा। आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 6.25, यानी जो हमें फाइंड आउट करनी थी रेट ऑफ ग्रोथ, तो रेट ग्रोथ जो है वो कितनी हो जाएगी 6.25 भी कह सकते हो, या 6 and 1/4% एनुअली भी कह सकते हो। तो एनुअल रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन क्या हो जाएगी 6 and 1/4%। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, मीनिंग पता होने चाहिए, उनको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हालांकि ये क्वेश्चन केवल 2-3 साल की बात के लिए कहा गया, नहीं तो बैक्टीरिया इंक्रीज हो रहे हैं, डबल हो रहे हैं, इस टाइप का क्वेश्चन होता है। उसको शॉर्ट ट्रिक में भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन बनता है, लेकिन उस क्वेश्चन की हम बात नहीं कर रहे, क्योंकि हम जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का टॉपिक है उससे रिलेटेड, पॉपुलेशन ग्रोथ से रिलेटेड जो टॉपिक है उसको ही डिस्कस कर रहे हैं। द बैक्टीरिया इन ए कल्चर इंक्रीजेज बाई 5% इन द फर्स्ट आवर। फर्स्ट आवर में कितना इंक्रीज होते हैं
5%, डिक्रीज बाई 5% इन द सेकेंड आर। सेकेंड आर में 5% से डिक्रीज हो जाते हैं। कई बार आदमी सोचता है 5% इंक्रीज हो गए, 5% डिक्रीज हो गए, तो इसका मतलब कुछ नहीं हुआ, लेकिन कैलकुलेशन अगर करके देखते हैं तो कुछ ना कुछ होता है, लेकिन चलो उसकी बात नहीं कर रहे। एंड अगेन इंक्रीजेज बाई 5% इन द थर्ड आर। पहले आर में 5% इंक्रीज होता है, सेकेंड आर में 5% डिक्रीज हो जाता है, थर्ड आर में 5% इंक्रीज हो जाता है। इफ द काउंट ऑफ द बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ थर्ड आर, थर्ड आर के एंड में जो टोटल काउंट है वो इतना है, एट द एंड ऑफ थर्ड आर इतना है, तो फाइंड द ओरिजिनल काउंट ऑफ बैक्टीरिया इन सैंपल। जो सैंपल हमारे पास दिया हुआ था तो उसमें स्टार्टिंग में बैक्टीरिया, नंबर ऑफ बैक्टीरिया कितने हैं, मतलब स्टार्टिंग के निकालने हैं, 3 आवर्स बाद के दे दिए, तो लेट पी बी द ओरिजिनल काउंट ऑफ बैक्टीरिया इन ए सैंपल। पी स्टार्टिंग में थे, 3 घंटे के बाद कितने हो गए, ए काउंट ऑफ बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 3 आवर्स कितने हो गए, 8.379 इंटू 10/8, 10⁻⁸। तो फॉर्मूला क्या होगा, कभी इंक्रीज कभी डिक्रीज है, तो 1 प्लस R1 अपॉन 100, वैसे प्लस की जाए, डिक्रीज है तो यहां हमें माइनस लिखना चाहिए, इंटू 1 माइनस R2 अपॉन 100 इंटू 1 प्लस R3 अपॉन 100। तो ये क्या है, 8.379 इंटू 10⁸ इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस 5 अपॉन 100 इंटू 1 माइनस 5 अपॉन 100 इंटू 1 प्लस 5 अपॉन 100। ये बस इसने यहाँ प्लस का साइन दिखा के यहाँ R2 की वैल्यू नेगेटिव में लिख दी ताकि नेगेटिव का पता चल जाए, लेकिन हम R2 डिक्रीज करके माइनस साइन करके भी पुट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप R2 की वैल्यू -5 लिखोगे तो यहाँ प्लस का साइन लिख दोगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें माइंड में क्लियर होना चाहिए कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। और R3 की जो वैल्यू है वो 5% है, तो यहां से हमारे पास ये वैल्यू होगी, 5 से कैंसिल करेंगे तो 20, 5 से कैंसिल करेंगे तो 20, 5 से कैंसिल करेंगे तो 20, तो P इंटू 20 प्लस 1, 21 अपॉन 20, 20 माइनस 1, 19 अपॉन 20, 20 प्लस 1, 21 अपॉन 20। तो ये वैल्यू है, हमें P निकालना है। P निकालना है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वैल्यू इस साइड जो डिनोमिनेटर में है वो तो मल्टीप्लाई में चली जाएगी, और जो यहाँ मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में चली जाएंगी। तो यहां से आप क्या कह सकते हो, ये वैल्यू थी, तो P इजिकल टू क्या हो जाएगा, 8.379 इंटू 10⁸ इंटू 20, 20, 20 न्यूमरेटर में आ जाएगा, 21, 19 और 21 जो है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। कई बार बच्चे सोचते हैं इसको टेकिंग लॉग बोथ साइड से सोल्व कर लो, टेकिंग लॉग बोथ साइड से भी सोल्व कर सकते हो, लेकिन ये क्वेश्चन कई बार क्या होता है कि इस वे में होता है कि इन तीनों की मल्टीप्लीकेशन करके देखो या इनसे एक एक करके डिवाइड करके देखो। पहले 21 से इसको डिवाइड कर दो, फिर 19 से डिवाइड कर दो, फिर 21 से डिवाइड कर दो, डिवाइड हो जाता है। लेकिन उससे पहले इस पॉइंट को खत्म करने के लिए हमने क्या किया, इसको हम 1000 से 8.379 है, इसको हम 1000 से मल्टीप्लाई कर दें, 1000 से डिवाइड कर दें, और ये मेरे पास साथ में था 10⁻8। 10⁻8 को क्या लिख सकता हूं, 10⁻3 इंटू 10⁻5। तो ये 10 क्यूब से 10 क्यूब कैंसिल हो जाएगा और इसका ये डेसिमल हट जाएगा, 8379 इंटू 10⁻5 हो जाएगा, इंटू 20, 20, 20 यानी 8000 अपॉन इन तीनों को अगर मल्टीप्लाई करके देखते हो तो वो 8379 आएगा। मल्टीप्लाई ना करो, चाहे 21 से डिवाइड कर दो, 19 से डिवाइड कर दो, 21 से डिवाइड कर दो, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा, 8000 इंटू 10⁻5, 8000 का मतलब है 8 इंटू 10 क्यूब, ये 10⁻5, ये 10⁻3, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, 5 प्लस 3 8 हो जाएगा, यानी 8 इंटू 10⁻8। तो जो स्टार्टिंग में ओरिजिनल काउंट ऑफ बैक्टीरिया था इन द सैंपल वो क्या था, 8 इंटू 10⁻8। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा जो हम फाइंड आउट करना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, बस एक बार रीड कर लो, उसके बाद इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। आज का जो हमारा टॉपिक था बिल्कुल इजी टॉपिक था, बस एक बार क्वेश्चन रीड करने की हिम्मत होनी चाहिए हमें, सीरियसली क्वेश्चन को रीड कर लें, आंसर तो अपने आप आ जाता है, चुटकियों में आता है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। जैसे देखो क्या कहा गया है, 8000 वर्कर्स वर एम्प्लॉयड बाय ए कंपनी टू कंप्लीट ए प्रोजेक्ट इन 4 years। कोई एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया कंपनी ने, 8000 वर्कर लगाए और उसको ये था कि 4 साल में वो पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट कर देंगे। लेकिन उन्होंने क्या किया, एट द एंड ऑफ द फर्स्ट
फर्स्ट ईयर के एंड में 5% वर्कर्स वर रिट्रेंच्ड। 5% वर्कर्स वर रिट्रेंच्ड। रिट्रेंच्ड का मतलब क्या है? हटा देना। जैसे छटनी कर देते हैं ना, यार ये बंदे लग नहीं रहा कि ठीक ढंग से काम कर रहे हैं, तो हटा दो इनको। हालांकि किसी को जॉब से हटाना अच्छी बात नहीं है, लेकिन क्वेश्चन है उसमें क्या कहा कि फर्स्ट ईयर, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर 5% ऑफ वर्कर वर रिट्रेंच्ड। रिट्रेंच्ड का मतलब उनको हटा दिया। हटा दिया तो इसका मतलब पहले 8000 थे, तो उसका जो 5% है वो कम हो जाएंगे, यानी 5% डिक्रीज हुए। मतलब फर्स्ट ईयर में क्या हुआ? 5% से डिक्रीज हुए। फिर एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर के एंड में उन्होंने क्या किया? 5% ऑफ दोज वर्कर्स, जितने रह गए थे 8000 में से, नहीं तो 8000 में से 5% डिक्रीज हो गए थे, वो जो रह गए थे उसका भी 5%। 5% ऑफ दोज वर्किंग एट द टाइम ऑफ वर रिट्रेंच्ड। अगेन उसने क्या किया? दूसरे साल भी क्या करा? 5% और हटा दिए, डिक्रीज कर दिए, 5% और डिक्रीज कर दिए। हाउएवर टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट इन टाइम, लेकिन उसने क्या सोचा? यार मैंने हटा तो दिए, लेकिन उसका टारगेट क्या था कि 4 साल में काम खत्म होना चाहिए। तो इसके लिए इसने क्या किया? हाउएवर टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट इन टाइम द नंबर वाज इंक्रीज्ड बाय 10% ऑफ दोज वर्किंग एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। तीसरे साल के एंड में उसने सोचा कि भैया जितने मेरे पास वर्कर काम कर रहे हैं, इनसे फोर्थ ईयर में तो पूरा काम कंप्लीट नहीं होगा। जो जोश जोश में हटा दिए थे, ये नहीं कि 5-5, 10% हटाए थे और 10 लगा लिए, वो नंबर में कम ज्यादा होंगे, लेकिन जितने उसके पास 2 साल के बाद बचे थे उसका 10%, उसका उसने 10% इंक्रीज कर दिया। 10% इंक्रीज कर दिया। तो हाउ मेनी वर्कर्स वर वर्किंग ड्यूरिंग द फोर्थ ईयर? तो फोर्थ ईयर में कितना काम किया? कितने वर्कर्स ने काम किया? तो ये नहीं 5-5, 10 हटाए थे, 10 लगा दिए तो 8000 थे, तो 8000 ही रहे। 8000 थे, 8000 ही नहीं रहे, देखेंगे कितने रहेंगे। तो P, नंबर ऑफ वर्कर्स इनिशियली एम्प्लॉयड इन द कंपनी, इनिशियली कितने हैं? P है, और P की वैल्यू कितनी है? 8000। A, नंबर ऑफ वर्कर्स एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर कह लो या फोर्थ ईयर में कितनों ने काम किया, वो एक ही मंथ नहीं हो जाएगा, वो हमने A कह दिया जो हमें फाइंड आउट करना है। तो P की वैल्यू 8000, R1 की वैल्यू क्या है? 5% डिक्रीज हो गए, हटा कम कर दिया उसने, तो डिक्रीज ही हो गए। R2 का मतलब 5% डिक्रीज हो गए। थर्ड ईयर में 10% इंक्रीज हो गए, R3 की वैल्यू 10% और A की वैल्यू निकालनी है। तो क्या हो जाएगा? P इजिकल A इजिकल टू P इंटू 1 प्लस R1 अपॉन 100 इंटू 1 प्लस R2 अपॉन 100 इंटू 1 प्लस R3 अपॉन 100। यहाँ माइनस साइन लगा रहे हैं तो प्लस के साइन लगा लो, नहीं तो अगर कहते हैं ना 5% डिक्रीज हुए, R1 इजिकल टू 5%, साथ में कहते हैं डिक्रीज हुए, तो फिर उसमें हम माइनस साइन लगा देते। कंफ्यूज नहीं होना है। अगर यहाँ माइनस साइन लगा रहे हो तो यहाँ प्लस लिख दिया, वो एक ही बात है। यहाँ मैं R1 की वैल्यू -5 पुट कर दूंगा, R2 की वैल्यू -5 पुट करूंगा, तो 2 बार ना लिख के उसका स्क्वायर लिख दिया, और R3 की वैल्यू 10 से इंक्रीज कर दिया। ये 5 से कैंसिल होगा 20, ये 0 से 0, 20 माइनस 1 19, 19 अपॉन 20 हो जाएगा होल स्क्वायर। 10 प्लस 1 11, 11 अपॉन 10 हो जाएगा। तो ये 1 माइनस 5 अपॉन 100 स्क्वायर इंटू 1 प्लस 10 अपॉन 100। 5 से इसको कैंसिल करोगे 20, 19 अपॉन 20 इंटू 19 अपॉन 20, 0 से 0 कैंसिल होगी, 11 अपॉन 10। C0 से C0 कैंसिल हो जाएंगी, 2 इंटू 2 4, 4 से 2, 2 इंटू 19 इंटू 19 इंटू 11 मल्टीप्लाई कर लेंगे आप, 7942। तो एट द एंड ऑफ 3 ईयर को या फोर्थ ईयर में जो नंबर ऑफ वर्कर्स थे, नंबर ऑफ वर्कर्स एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर को, या नंबर ऑफ वर्कर्स हु वर वर्किंग ड्यूरिंग द फोर्थ ईयर, फोर्थ ईयर में जितने वर्कर्स ने काम किया वो कितने होंगे? 7942। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बिल्कुल इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल में भी वीडियो को शेयर करें, उन्हें भी मोटिवेट करें कि वो भी आगे अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर करें और चैनल को वो भी सब्सक्राइब करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।